नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेकी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। मनी ब्लॉक हो जाता है, बार बार घर में मनी नहीं आता, मनी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम प्लीज़ क्या दिक्कत है? आज मैं आपको ऐसे 5 साइन बताने वाली हूँ जिनको यदि आपने वास्तु ज्योतिष के हिसाब से आज ही से चेंज कर दिया तो आप देखेंगे जो आपका मनी ब्लॉक है, सर भारी रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता, शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, शादी के रिश्ते आते हैं, शादी के रिश्ते नहीं मिलते, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो सारे ब्लॉक निकलने शुरू हो जाएंगे। ब्लॉक चाहे आपके मनी के लिए हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही, 10 साल से आप 15 साल से आप बैठे हैं, शादी के योग नहीं आ रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, सब कुछ अच्छी बात है, पैसा भी कमा रहे हैं, फिर भी योग नहीं आ रहे, वो सारी प्रॉब्लम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग कभी भी ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। घर में हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं उनका सबसे बड़ा आधार हमारे ऊपर पड़ता है। बिकॉज घर क्या है? घर हमारे लिए पीस है। जब हम कोई भी काम करते करते थक जाते हैं, एट लास्ट हम कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। तो हम कहते हैं हम घर जा रहे हैं, वो आराम से लेटेंगे, आप अपने हिसाब अपनी कंफर्टेबल ड्रेस पहनते हैं, अपने हिसाब से वहाँ लेटते हैं, नहाते हैं, या जो भी आपका कंफर्टेबल हो दिनचर्या हो। तो घर में हमारा पीस है, और जहाँ पे हमारा पीस नहीं होगा, जब पीस होगा तो हमारा जो मेंटल जो लेवल है, जो अपर एरिया है, वो पीस पर ही आधार है, यानी कि शांति पर। तो घर में की कुछ ऐसी रेमेडीज़ कीजिए, अगर आप लोग करते हैं तो घर का वास्तु बदलेगा और आपके फाइनेंशियल, पर्सनल और जो भी आपकी ग्रोथ है उस पर काम करेगा। तो क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको जो दे रही हूँ तरीका, प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। दैट इज़, हमेशा अपने घर के अंदर ओपन स्पेस ज़्यादा रखिए। छोटे छोटे घर होते हैं, फिर भी हम उसमें 10 तरीके का सामान भर लेते हैं, यहाँ भी वहाँ भी। तो थोड़ा सा घर का सामान लाइट रखिए, क्योंकि जितना घर आपका लाइट होगा, आपका अपर एरिया उतना लिफ्ट करेगा। तो अपने घर में उतना सामान रखिए जिनकी आपको ज़रूरत है। बड़े घर होते हैं, पुराना सामान लोग भर देते हैं, प्लीज़ उसे रिमूव कीजिए। अगर आप गंदगी भरेंगे, बहुत ज़्यादा सामान भर देंगे, तो वैसी ही ऑरा वहाँ क्रिएट होती है। टाइम बीन घर का सामान आपको क्लीन करना, और ये यदि आप एज पर वास्तु अमावस्या पे आप क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छा है। सारा गंदगी का स्टफ़ होता है, उसे प्रॉपर घर से क्लीन कीजिए। घर में उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है। कैलेंडर आपके यहाँ टंगे हुए हैं, 4-4, 10-10, 15-15 दिन के कैलेंडर्स टंगे हैं, प्लीज़ हटाइए। तो पहली मेरी चीज़ है, घर को लाइट रखिए, हैवी सामान घर में कम रखिए। जितना घर आपका लाइट होगा उतना आप पर असर पड़ेगा। सेकंड, कर्टेन जो आप घर में लगाते हैं, प्लीज़ कर्टेन्स को अपना लाइट लगाइए। जो आपकी पूरब दिशा है उसमें कर्टेन्स लाइट यूज़ कीजिए। डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर खोल के रखिए। लाइट कर्टेन अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये पॉजिटिव एनर्जी 9 बजे तक, 8 बजे तक, जब तक सूरज ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक सबसे ज़्यादा आती है। तो मॉर्निंग टाइम में यदि उस तरफ कर्टेन लगा रखे हैं तो थोड़ा खोल दीजिए, जिससे कि लाइट वहाँ से आ सके एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग 5, 6, 7, 8 बजे के आसपास। फिर चाहे आप डार्क कर्टेन यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ एज़ पर वास्तु, प्लीज़ यूज़ द लाइट कर्टेन। कि आप लाइट कर्टेन यदि यूज़ करेंगे तो वहाँ से वाइब्रेशन ज़्यादा आएंगी। आप बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े बड़े आप होटल्स जाते हैं, आप उनको देखिए ना, वो कितने वाइट कलर के कर्टेन यूज़ करते हैं, या वो डबल ट्रिपल टप कर्टेन लगाते हैं। एक वो पतला लगाते हैं, फिर थोड़ा डार्क, फिर थोड़ा डार्क, और हमेशा उनके कर्टेन्स कॉटन के होते हैं और लाइट होते हैं। तो ये इन चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है आपके सेंस पर। बिकॉज कर्टेन क्या ब्लॉक कर रहा है? कर्टेन ब्लॉक कर रहा है हमारी ऑरा को, कर्टेन ब्लॉक कर रहा है वहाँ से जो लाइट आ रही है उसको। तभी तो हमने कर्टेन लगा रखे कि सीधा आँख पे चौंधा पड़ता है, आँख पे लाइट पड़ती है। दैट्स वाई हमने कर्टेन लगा रखे। तो कर्टेन्स को आप अगर लगा रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको प्रॉपर लगाइए। देन थर्ड, आपकी टेबल, जिस टेबल पे आप बैठते हैं ऑर्गेनाइज करके बैठिए। ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितना आपको सामान है वो हटाइए। अब जैसे लोग पेन, आप देखिए उसमें यूज पेन, इनमें रिफिल ख़त्म होगी, उस तरह के पेन बच्चे मैंने देखे हैं टेबल्स पे बहुत मेसी करके रखते हैं। टाइम बिन बेटा क्लीन करते रहिए। यदि आपकी टेबल है तो प्रॉपर, अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं, पेन ख़त्म हो जाए थ्रो कर दीजिए, हटा दीजिए और नया पेन लेकर आइए। या अगर आप उसमें रिफिल डालते हैं तो रिफिल डाल के रखिए, टाइम बिन उसे यूज़ करिए। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। पुरानी बुक्स हैं, यदि ख़त्म हो जाती है उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड बोलिए और उनको वहाँ से
मूव कीजिए। थैंक यू कि उन्होंने हमारा पूरे साल भर साथ दिया है। तो 3 चीज़ें का बहुत ध्यान देना है। देन फोर्थ, यू मेंटेन योर डायरी। अगर आप अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें अगर डेट लिखी है तो उसका प्लीज़ ध्यान रखिए। पुरानी डायरीज़ को, पुरानी डेट्स को आप फॉलो ना करें। अगर आप उन्हें रखते हैं तो आप उनको प्रॉपर उसकी जगह बनाइए, जिसे हम आपकी लाइब्रेरी एरिया कहते हैं। लाइब्रेरी जो एरिया होता है उसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वास्तु में। अगर आप उसमें पुरानी डायरी का कलेक्शन, आपकी पुरानी वेल्थ अगर आप उसे रखते हैं तो प्रॉपर उसका प्लेस बनाइए, जहाँ पे आपको एज पर डायरीज उनके नंबर सीरीज़ के हिसाब से कि 2000 की, 2001 की, 2002 की, उस सीरीज़ के हिसाब से रखना है। यदि आप पुराना यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर डायरी को मेंटेन कीजिए। इससे भी आपका जो गुडनेस एरिया होगा, आपका वेल्थ एरिया होगा, वो एकदम बढ़ने लग जाएगा। और यदि आपने ऑर्गेनाइज नहीं करी हैं चीज़ें तो उसका भी इफ़ेक्ट आप पर आता है एज पर वास्तु। ये सारी चीज़ें हमारे वास्तु को कंसिडर करती हैं। तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके माइंड पे, आपके होम पर, या जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी आगे पावर्स को, अपनी उन्नति पे, उन पर भी आता है। तो प्लीज़ घर में इनका भी ध्यान रखिए। देन लोग कलर्स वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप घर के अंदर लाइट कलर्स रखें, लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, पर कलर लाइट ब्राइट कलर ना यूज़ करें, क्योंकि जितना आप ब्राइट कलर यूज़ करेंगे आपके अंदर क्रोध उतना बढ़ेगा। अच्छे अच्छे घर हैं, अगर आप उनको देखते हैं, वो लोग वॉल्स के कलर्स हमेशा लाइट रखते हैं, मेनली वाइट रखते हैं, लाइट कलर रखते हैं। या यदि वास्तु के हिसाब से हम कलर पर्टिकुलर वॉल पे चेंज करने का रखते हैं तो वो लाइट टच में उस वॉल पे डाल देते हैं, या पट्टी डाल देते हैं, एक स्ट्रिप डाल देंगे। इनका कारण होता है डालने का। तो ये भी कंसिडर करते हैं, यदि आप इस तरीके के सुझाव ना करते तो कलर्स रिप्रेजेंट योर माइंड। आप कलर्स में, यदि आप अपने बेडरूम में यूज़ द फ्लावर्स, वहाँ पे फ्लावर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्लीज़ रेड कलर बेडरूम में ना लगाएं, बिकॉज रेड कलर बहुत कंसिडर करता है आपके एग्रेशन को। लाल रंग आप कंसिडर करता है आपकी गुस्से को, आपको एक अट्रैक्टिविटी। अगर रेड कलर आप देखते हैं तो आपके अंदर दिमाग में एकदम से अलग एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो हमेशा बेडरूम में फ्लावर्स, लाइट कलर, सीड्स, उनके कलर्स रखें जिससे कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी वेल्थ को। देन आप प्लांट्स अपने घर में जो चुनते हैं उन प्लांट्स को भी बहुत कंसिडर कीजिए। कांटे वाले प्लांट्स में हमेशा मना करती हूँ, चाहे वो आपका, लोग कहते हैं कि ये वैसे प्लांट्स हैं, आप प्लीज़ उन्हें ना लगाएं जितने भी कांटे जिन प्लांट्स में होते हैं। अगर आपको लगाना है प्लीज़ घर के बाहर लगाइए, बाहर एरिया में। घर के अंदर गार्डन एरिया में तो मैं रोज़ भी मना करती हूँ। आपने किसी उपाय के कारण लगा रखा है तो बात अलग है। अगर कोई आपने ज्योतिष के उपाय के कारण लगा रखा है, अदरवाइज रोज़ भी ना लगाएं। और कांटे के प्लांट अपने घर में ना लगाएं। अगर लगाना है तो अच्छे हेल्दी प्लांट्स लगाइए। अगर मनी प्लांट्स आप लगाते हैं तो उसको प्रॉपर एक प्लेस पे अटेंशन दीजिए, या वो ऐसे लगाइए कि आपकी उत्तर दिशा की तरफ वो लगा रहे हैं, पूर्व उत्तर की तरफ। उन पर भी ध्यान दें, बिकॉज जो आपका प्लांट्स होता है ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लांट की ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होती है, बहुत जल्दी आपके ऊपर काम करती है। ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, जिनका यदि आप ध्यान रखते हैं तो एकदम चेंज हो जाएगी आपकी ऑरा। रेकी से जोड़े हैं तो रेकी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल में जो सिंबल्स आते हैं प्लीज़ उनका इस्तेमाल कीजिए ऑरा क्लीनिंग के लिए। अपनी प्रॉस्पेरिटी, उन्नति और आगे आपकी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी कारक बने, इनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप काम करेंगे आपके अंदर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आएगी। आज मैंने आपको बताया रेकी के ये उपाय करने से क्या हो सकता है। मेरे रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से जुड़े हैं आप सभी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच।